एसडीएम कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य ने चायल चौक का किया निरीक्षण। लोक निर्माण विभाग एवं एरिफ कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी रहे मौजूद। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर स्थित नगर पंचायत कंडाघाट के चायल चौक से पर्यटन नगरी चायल के लिए सड़क मार्ग पर 4 लेन के फ्लाई ओवर के लिए एक पिलर का निर्माण होना बाकी है। ये पिलर कंडाघाट के चायल चौक से चायल को जाने वाली सड़क के बीचों बीच बनना निश्चित है। इसी को ध्यान में रखते हुए 4 लेन सड़क निर्माण कार्य कर रही एरिफ कंपनी के द्वारा उक्त सड़क को चौड़ा करने के लिए डंगे का निर्माण कार्य काफी समय पूर्व पूर्ण किया जा चुका है, लेकिन कंपनी के द्वारा इसे समतल करने का कार्य अभी भी अधूरा है। इसके अलावा इसी स्थान से ऊपर की ओर टनल निर्माण कार्य भी जोरों से चला हुआ है, जहां पर जेसीबी मशीनों के द्वारा लगातार कटिंग की जा रही है। इससे कंडाघाट के चायल चौक से चायल को जाने वाली सड़क पर चलने वाले वाहनों एवं पैदल चलने वालों के लिए ऊपर से पत्थर, मिट्टी आदि गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी आशंका को लेकर सुपर कोच निजी बस चालक राजेश ठाकुर ने कहा कि वे पिछले कई सालों से सोलन से चायल बस रूट पर बस चला रहे हैं। कंडाघाट से चायल वाली सड़क काफी तंग है और इसे चौड़ा करने का कार्य पिछले काफी समय से चला हुआ है। डंगा काफी पहले लग चुका है, लेकिन सड़क और डंगे के बीच के भाग को समतल नहीं किया गया है। सड़क से ऊपर की ओर रेलवे लाइन के ऊपर टनल निर्माण कार्य जोरों पर चला हुआ है, जिस कारण ऊपर से पत्थर, मिट्टी आदि निरंतर सड़क के ऊपर गिर रहे हैं। यदि यह उनकी या अन्य बसों एवं आने वाले वाहनों पर पत्थर, मिट्टी आदि गिरने से उनका कोई नुकसान होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। उन्होंने प्रशासन एवं एरिफ कंपनी से इसे जल्दी से जल्दी समतल करने की गुहार लगाई है। इसी को देखते हुए आज उपमंडल दंडाधिकारी नागरिक कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य ने मौके का दौरा किया। उन्होंने बताया कि आगामी कार्य करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने हामी भर दी है। अब यह आगे का उक्त सड़क का निर्माण कार्य एवं नगर पंचायत कंडाघाट के वार्ड नंबर 4 डोलिक को संपर्क सड़क मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसडीओ लोक निर्माण विभाग कंडाघाट के द्वारा जल्दी ही इस निर्माण कार्य का आंकलन कर लिया जाएगा, जिसे एनएचएआई को भेजा जाएगा। एनएचएआई के द्वारा इस कार्य के आंकलन के द्वारा दिया गया खर्चा जमा किया जाएगा। तत्पश्चात लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एरिफ कंपनी के हेड के द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो भी इस निर्माण कार्य के लिए मदद की जरूरत होगी वह हमेशा लोक निर्माण विभाग को मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस बारे जो भी दिशा निर्देश थे वे एरिफ कंपनी एवं लोक निर्माण विभाग को दे दिए गए हैं। आपको बताते चले कि पर्यटन नगरी चायल एक पर्यटक स्थल है जहां पर सैलानी अक्सर आते जाते रहते हैं। इस विशेष अवसर पर उनके साथ मौके पर एसडीओ लोक निर्माण विभाग चंद्रशेखर, एरिफ कंपनी के हेड गुड्डा, थाना प्रभारी कंडाघाट बीर सिंह नेगी, रजनीश चौहान सचिव नगर पंचायत कंडाघाट, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं चाहूँगा आपने स्पॉट विजिट किया है जो कंडाघाट से चायल वाला जो मार्ग जा रहा है, पीछे आप देख रहे हैं डंगा लगा है, खड्डा है। क्या विचार विमर्श हुए आपके आज जो हमारा ये चायल चौक में जो अंडर कंस्ट्रक्शन 4 लेन रोड प्लस जो टनल का काम चल रहा है, उसी के साथ में एक रोड है सर्विस रोड जो चायल की तरफ जाता है, और उसी के साथ ही एक सर्विस रोड है जो दोलक विलेज की तरफ जाता है। उन दोनों रोड्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में आज हमने यहाँ मौका मुलाहिजा किया है, और मेरे साथ एनएचएआई के एरिफ कंपनी के जो हेड हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ में एसडीओ पीडब्ल्यूडी चंद्रशेखर जी और जेई पीडब्ल्यूडी मेरे साथ हैं। इसमें जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो इन दोनों रोड्स को बनाने के बारे में उन्होंने हामी भर दी है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो ये पीडब्ल्यूडी कंडाघाट के जो एसडीओ साहब हैं, ही इज़ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस रोड अलॉन्ग विद जो दोलक को रोड जाता है उसको भी पीडब्ल्यूडी कंडाघाट के माध्यम से ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और एसडीओ साहब ने बताया है हमें कि इसका एस्टिमेट जो है जल्दी तैयार कर लिया जाएगा, और एस्टिमेट तैयार करके फिर वो एनएचएआई को भेजेंगे, और एनएचएआई जो है वो उस काम का जो पैसा है एस्टिमेट के अनुसार जो डिपॉजिट करेंगे, और फिर पीडब्ल्यूडी जो है वो उसको
शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करेगी। मेरे साथ एरिफ कंपनी के मैनेजर हेड भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है कि जैसे ही एस्टीमेट जो है अप्रूवल हो जाएंगे तो ये भी जो भी हर संभव मदद है इन दोनों रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए जो रहेगी वो उसको मैन एंड मशीनरी जो है प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारा जो ये चहल चौक है इसका एक प्रॉपर जंक्शन बन सके और आने वाले जो लोग हैं उनको कोई भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो ट्रैफिक है इट रन स्मूथली। थैंक यू। सर मैं जानना चाहूँगा भी जो ये खड्डा है इसको भरने का कार्य आपने बता दिया, अभी उसकी प्रोसीडिंग जो होगी, लेकिन जो मैं भी यहीं खड़ा हूँ, आपने एक दिशा निर्देश दिए हैं एसडीओ पीडब्ल्यूडी कंडाघाट को भी, इसको जो यहाँ पे एक आपने बोला भी इसको सेफ्टी वॉल है या कोई इस प्रकार का भी किसी प्रकार की दुर्घटना तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? एसडीओ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि जब तक ये इनका जो सर्विस रोड का पूरा काम नहीं होता और जो ये यहाँ पर जो रिस्क है गाड़ियों का या आदमियों का गिरने का उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए एसडीओ साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो इमीडिएटली यहाँ पर एक एंगल की फेंस लगाएंगे ताकि जो है लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और गिरने का खतरा जो है उससे टल सके। और आखिर में सर मैं जानना चाहूँगा, अभी मेरी कल भी या पिछले काफ़ी दिनों से जो ऊपर एरिफ कंपनी के द्वारा जो 4 लेन की टनल निर्माण का कार्य चला हुआ है, जेसीबी मशीनें लगी हैं और थोड़ा थोड़ा जो मलबा और पत्थर हल्के हल्के आ रहे हैं, तो लोगों को आशंका है भी किसी प्रकार की अगर दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा और किस प्रकार से उसमें प्रिकॉशन बरते जाएंगे? नहीं, जैसा कि आपने मुझे बताया था तो मैंने डिस्कशन की थी कुड़ा साहब से और कुड़ा साहब ने भी डायरेक्शन दे दिया है कि कोई भी हैवी मशीनरी जो है वो ऊपर ऑपरेट नहीं की जाएगी। अगर ऑपरेट की जाएगी तो पूरे सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ ही ऑपरेट की जाएगी। एंड इस तरीके का इन्होंने मुझे एश्योरेंस दी है कि कोई भी जो गाड़ियों की मूवमेंट रहेगी या मटेरियल की मूवमेंट रहेगी उसमें ये पूरा सेफ्टी प्रोटोकॉल जो उसको अपनाएंगे।